हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में अपना जो मैथ का अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम, वो हम कवर करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस आपकी आ चुकी हैं जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड इंडिसेस जो टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो भाई प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज वो रहने वाली है। तो आपका जो सिलेबस है ग्रुप डी है चाहे वो सीईटी मेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। जो भी आपका टू द पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, वन शॉट में है सारे के सारे, जो एक ही टॉपिक में जितनी भी टाइप है इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी हम अपनी डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे साथी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है नंबर सिस्टम, और उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्या दिया है। देखो, जो भी टॉपिक आपके यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ ना, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यही टाइप आपकी पूछी जाएंगी, और जो जो पूछी जाएंगी बनती है वो सारी की सारी मैं बताता चलूंगा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, माई एग्जाम के नाम से, तो वहां पे आप ज्वाइन कर ले, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी क्लास की आपको देखनी है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट है। आपको इस तरीके से भिन्न दे देगा, पूछेगा कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है, या फिर घटते क्रम में लगाइए या फिर बढ़ते क्रम में लगाइए। तो कैसे बताओगे? देखो यहां पे सबसे छोटी बतानी। देखो इसको करने का तरीका क्या है, 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7। एक क्वेश्चन को करने के तरीके तो बहुत होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जो इसका नीचे का डिनोमिनेटर है उसको सेम बना लो लेस से लेके, लेकिन वो बड़ा तरीका हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो देखो पहली दो संख्याएं पकड़ लो, 7/6 और 7/9। इनकी आर पार की गुणा कर दो। 9 की 7 के साथ करोगे तो 9 7 63 गुना करके यहां पे लिख दो इसके नीचे, और 6 की 7 के साथ गुणा करके 6 7 42 लिख दो यहां पे। लिख दिया। अब आपको जो पूछा गया है वो देखना, स्मॉलेस्ट पूछिए तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 42 छोटी है। कौन सी है मेरे भाई? 42 छोटी है। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन पकड़ लो 7/9, यानी कि इन दोनों में से मेरे को छोटी मिल गई 7/9 मिल गई। तो यानी कि इसका तो खेल हो गया खत्म। अब इस 7/9 को बाकी जो दो बच गई उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, 7/9 पकड़ ली। अब 7/9 को देखेंगे 4/5 से। अगर वो कहता बड़ी तो हम बड़ी को लेके चलते, फिर उस बड़ी को बाकी दो के साथ कंपेयर करते। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सेम वही तरीका 9 की 4 के साथ करके यहां पे लिखो, 9 चौक 36, और 5 की 7 के साथ गुणा करके यहां पे लिख दो। अब इन दोनों में से कौन सी छोटी है? इन दोनों में से छोटी है 35 है, यानी कि 35 किसके नीचे लिखी है? 7/9 के नीचे ही लिखी है। तो यानी कि अभी भी यही छोटी है, तो ये भी कट गई। कट गई कि नहीं? अब जो दो बच गई 7/9 और 5/7, इन दोनों को कंपेयर कर लो, 7/9 और 5/7। सेम वही तरीका, 7 की 7 के साथ गुणा करके 49 इसके नीचे, 9 की 5 के साथ 9 पंजे 45 गुणा करके यहां पे लिखनी है। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी संख्या है? 45, और 45 किसके नीचे लिखी है? 5/7 के नीचे लिखी है। तो फाइनली सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारी कौन सी हो जाएगी मेरे भाइयों? 5/7। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। 5/7 यहां पे सबसे छोटी है। अगर पूछता सबसे बड़ी तो उल्टा लेके चलते, पहली जो दो में सबसे बड़ी है 63 किसके नीचे लिखिए? 7/6। तो इस 7/6 को बाकी दो के साथ कंपेयर करते, फिर वही आर पार की गुणा, जो बड़ी आती उसको लेके चलते, तो फाइनली हमें बड़ी मिल जाती। कर लोगे? ये टाइप पूछी जाती है आपकी एग्जाम में, चाहे कोई भी है, तो सबसे छोटी हो जाएगी हमारी 5/7। और कुछ इसको करते हैं डिवाइड करके। ठीक है, कि आप भाग करके लिखोगे तो जिसको जो ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अगला अगला वो कह रहा है किसी संख्या को 899 से, मान लो कोई संख्या है मेरे भाई, उसको हम 899 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? 63 शेष बचता है। कोई संख्या है यहाँ पे, उसको 899 से भाग दो तो कितना शेष बचता है? 63 शेष बचता है। अब वो क्या कह रहा है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दे, इसी संख्या को, ये जो संख्या है
अगर इस संख्या को मैं 29 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा, अब बताना है। तो हमें तो संख्या पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहली बार में जो शेष बचा था ना मेरे भाई 63, उसी को भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहली बार में क्या शेष बचा था, हेलो, हाँ, ठीक है। तो जो पहली बार में शेष बचा था 63, हम उसी को मेरे भाइयों भाग कर देंगे 63 को ही, किससे, 29 को। तो 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, और कितना बच जाएगा शेष, 5 बच जाएगा और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे, किसी संख्या को इतने से भाग करने पर शेष बचता है, तो अब उसी संख्या को इस नंबर से भाग करें तो क्या शेष बचेगा, तो जो पहले वाला शेष था उसी को भाग कर दो अब दूसरे नंबर से, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास। कर लोगे, ठीक है। अगला देखो, इसमें एक और तरीके से पूछा जाएगा कि उसी संख्या का 2 गुना, उसी संख्या का 2 गुना आप 29 से भाग करें, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 63 का ही 2 गुना ले लो और 63 के 2 गुना को 29 से भाग कर दो। बस पहली बार में जो शेष बचा था ना, उसी का जो वो कह रहा है गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा, तो उसी को करके भाग कर दो नई संख्या से, तो उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना सारे के सारे। देखो इस तरीके का क्वेश्चन सीईटी में भी पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक आदमी है, अपनी आय का 1/4 भोजन पर, उसकी कोई आय है भाई, उसकी कोई आय है, हमें नहीं पता वो कितनी आय है, तो वो कह रहा है उस आय का 1/4 वो किस पे खर्च करता है, भोजन पर। ठीक है, 2/3 भाग मकान के किराए पर, मकान के किराए पर कितना करता है, 2/3 किराए पर, तथा शेष आय जो 630 रुपए है, बाकी जो आय कितनी बच गई, 630 रुपए जो बच गई, अब तो उसको क्या करता है, अन्य सामान पर खर्च करता है, तो वो कर देता है मेरे भाइयों अन्य सामान पर। ठीक है, तो उसके मकान का किराया, तो ये हमें बताना है मकान का किराया कितना है, ये जो ये मकान पे किराया उसने दिया ये कितना दिया। तो पहले तो इनकम पता होनी चाहिए, और वो कैसे करेगी, देखो वो तरीका हमें पता होना चाहिए। देखो इसको करने का तरीका क्या है, 1/4 था ना, जो 1/4 और 2/3 किराए पर, अन्य जो बचता उसको भूल जाओ, अभी इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, 1/4 2/3, जो संख्याएं नीचे लिखी है ना, इन जो नीचे लिखी हुई है संख्याएं 4 और 3, इनका लैसे ले लो मेरे भाई। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम मेरे भाई कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, कितना आएगा 12, और यही हम इनकम मान लेते हैं कि लेट हमारी इनकम कितनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एलसीएम ऑफ 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 का जो लेस है वही अपनी इनकम है। ठीक है, 12 हो गई। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 12 का 1/4, 12 का 1/4 यानी कि 3 रुपए वो किस पे करता है, भोजन पे करता है। 12 का 2/3, 12 का 2/3 काटोगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 किस पे करता है, किराए पे। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 12 में से 3 और 8 11 रुपए तो खर्च कर दिए, बचे कितने, अन्य बच गए हमारे पास 3 जमा 8 घटाने के बाद 1 रुपया बच गया अन्य हमारे हिसाब से। लेकिन दिया कितना है 630, तो 630 बनाना पड़ेगा। तो इस एक को 630 बनाने के लिए 630 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, इसको 630 से गुणा किया है, तो जो उत्तर पूछा है उसको भी 630 से गुणा कर दो। किराया पूछा ना मेरे भाई, तो किराए को कर दो 630 से गुणा। इसको करोगे तो 0 की 0, 8 या 24, 2 5 0 4 0, तो किराया है 5040 रुपए।
अगर वो पूछता भोजन पर है तो इसको 630 से गुणा कर देते तो भोजन आ जाता। अगर वो पूछता उसकी आय बताओ तो इसको 630 से गुणा कर देते तो हमारे पास आय आ जाती। ठीक है, क्योंकि वो तो हमने माननी हुई है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के, इनको भूलना नहीं है। ठीक है, आगे और भी हम करेंगे इसी टाइप के प्रश्न जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए आपके सीटी प्री वगैरह में। अगला देखो, यो कह रहा है कि यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, वो कह रहा है कि 45 को लिखते हैं 4 संख्याओं के योग में, किस प्रकार कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 4 घटा, तीसरी में देखो कह रहा, क्या कह रहा, पहली में तो 2 जोड़ेगा, दूसरी में 2 घटाएगा, ठीक है, माइनस करेगा, तीसरी में 2 से गुणा करेगा, और चौथी संख्या में 2 से भाग देगा। तो क्या होता है, परिणाम प्राप्त होता है, चारों संख्याएं हैं। तो कौन सा परिणाम प्राप्त होता है मेरे भाई, वो कह रहा है वही परिणाम प्राप्त होता है। तो चारों संख्याएं क्या हैं, बताओ कैसे करोगे। वो कह रहा वही परिणाम प्राप्त होता है, सेम। तो इसको देखो ऑप्शन से हम करेंगे, हमें नहीं पता कि 45 को किस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन जैसे बोला है वैसे हम लिखते चलेंगे। देखो मान लेता हूं मैं, पहला ऑप्शन है मेरा उत्तर 1, 8, 15 और 21। पहले तो ये देखो कि चारों का योग 45 है कि नहीं, क्योंकि 45 को 4 संख्याओं के योग में लिखा है कि नहीं, 4 संख्याओं के योग के रूप में। 1 और 8 9, 9 और 21 30, 30 और 15 45, यानी कि ठीक है योग। तो अब पहली में 2 जोड़ू तो 1 और 2 3, दूसरी में 2 घटाऊं, 8 में से 2 घटाऊं तो 6, इसको 2 से गुणा करूं तो 30, इसको 2 से भाग करूं तो 10.5। क्या अब भी ये 45 बनेगा भाई? यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो पॉइंट और कहीं है ही नहीं, तो ये तो उत्तर हमारा हो ही नहीं सकता। तो अगला देखते हैं। अगर मैं मानता हूं बी ऑप्शन है मेरा, 8, 7, 10 और 20, अगर ये उत्तर है, इसका भी योग 45 है, 20 30 और 8 और 7 15, 15 और 30 45। ठीक है, अब जो ऑपरेशन उसने बोला है वही करो। पहली में 2 जोड़ो, 8 और 2 10, 2 घटाओ 5, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 20, इसको 2 से भाग करूंगा तो 20/2 10। क्या अभी भी 45 आ रहा है? 10 और 5 15, 15 और 20 35 और 10 45। बिल्कुल भाई, पहले भी 45 था और अब भी 45 है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं अपने नंबर सिस्टम के। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। बड़े मेथड की तरफ क्यों चले भाई, आप गुणा करके लिखोगे, 45 को तोड़ोगे इस प्रकार से, फिर मान तोड़ो के उसके बाद क्या करोगे, 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे। इतना बड़ा हमें नहीं करना, हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, चाहे किसी भी प्रकार से वो हो जाए। कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना मेरे भाई? अरे कर लोगे तो हम शेर हो हरियाणा के। ठीक है, अगला करते हैं अब इसी प्रकार से, बस टेंशन नहीं लेनी मैथ में। अगला कह रहा है कि एक नंबर है, क्या है, 1 3 5 7 विषम संख्याएं हैं 99 तक, एंड इसके अलावा 128 भी है। इनको एक साथ गुणा कर दिया मेरे भाई। अब गुणा करने के बाद इसमें कितनी जीरो बनेगी, गुणा करने के बाद लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, तो बताना है। देखो कैसे करोगे, मान लो 2 और 5 की गुणा करने पर ही हमें 1 जीरो मिलती है। अगर मैं इसमें 1 और 5 जोड़ दूं तो तब क्या होगा, 5 25 25 दूनी 50, 1 जीरो ही मिलेगी। अगर मैं इसमें 1 और 5 जोड़ दूं मेरे भाई, 5 25 25 पंजे 125 दूनी 250, तो तब भी 1 ही जीरो मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, जो चीज कम है उतनी ही जीरो हमें मिल रही है। कम का मतलब क्या है, ये तो हमें निश्चित है जीरो मिलेगी जब 2 और 5 की आपस में गुणा होगी, तभी हमें जीरो मिलेगी, 2, इसके अलावा जीरो नहीं मिलेगी। और कितनी जीरो मिलेगी, जिनकी संख्या कम होगी। संख्या किसकी कम है, हर बार 2 की कम है। ठीक है, अगर 2 की संख्या कम है तो उतनी मिलेंगी, अगर 5 की संख्याएं कम है तो 5 के बराबर जीरो मिलेंगी। जैसे कि मान लो 2 गुणा 2 गुणा 5,
2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 1 0, क्योंकि 1 5 था। जो कम होगा उनमें से वही जीरो की संख्या निर्धारित करता है मेरे भाई। क्लियर है? तो देख लो अब, तो इसमें ढूंढ लो कि सबसे कम कौन सा है, 5 है या 2 है। अगर देखो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे 128 नहीं देता वो, 128, तो ये तो विषम संख्याएं हैं, विषम में हमारा इवन यानी कि 2 तो होता ही नहीं है, तो तब हमारा उत्तर होता नील। एक भी जीरो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं, और 2 ही नहीं होगा तो जीरो कैसे मिल जाएगी? 5 तो है लेकिन 2 तो नहीं है, 2 ही तो 5 के साथ मिलके जीरो बनाता है, तो आंसर हो जाता नील। कभी आंख मीच के लगा दो नील और उत्तर हो जाए गलत। आगे भी पढ़ लो, तथा 128 है। 128 में भी तो देख लेंगे हम फैक्टर बना के। अब देखो यहाँ पे 5 कितने हैं, एक तो ये रहा 5, फिर 5 7 9 11 13, फिर आएगा 15, फिर आएगा 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 55। ठीक है, इस प्रकार से 5 आता रहेगा 95 तक, आता रहेगा कि नहीं 95 तक? ठीक है, और यहां पे 128 के फैक्टर करूं तो 128 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 7, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 7। यहां पर मैं देखूं तो 5 कितनी बार आएगा, 5 एक यहां पे है, एक यहां पे है, 5 5 25, यहां पे 5 कितने हैं, 2 है, 1 5 यहां पे है, 11 पंजे 55, 1 5 यहां पे है, तो 5 की संख्याएं ज्यादा होगी। फिर आएगा 65 में, फिर 75 में, फिर 85 में, फिर 95 में, तो 5 की संख्याएं कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्याएं कम की, सॉरी 5 की नहीं, 2 की संख्याएं कम है। यहाँ पे 5 की संख्याएं कितनी आएंगी, 12 आएंगी। जब आप जोड़ोगे ना 1 2 3 4 5 6 7, 13 पंजे 65, 25 या 75, यानी कि यहाँ पे 5 आएंगे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और रह गया हमारा। किसमें रह गया देखो एक बार दोबारा से, किसमें छूट गया भाई, 5, 5 लिख लिया हमने, 5 15 25 35 और 45 रह गया। ठीक है, एक उसमें आएगा, तो 5 कितने आएंगे मेरे भाई, 12 आएंगे। तो जो मैंने अभी बताया था, जिसकी संख्याएं कम होंगी वही निर्धारित करेगा कि कितनी जीरो है, और संख्याएं किसकी कम है, 2 की, और 2 की पावर कितनी है, 7, तो 7 ही जीरो होंगी। अभी बताया था कि नहीं करके, 1 2 था तो 1 जीरो, 2 2 थे तो 2 जीरो, जिनकी संख्याएं कम हो। ठीक है, कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क करके यहाँ पे। ठीक है, छोड़ना नहीं है क्योंकि एग्जाम में आ जा। तो अब आगे बोला है 45 मिनट को दिखाना है एक दिन के फ्रैक्शन में। किसको दिखाना भाई, 45 को दिखाना है, 45 मिनट को किसके भिन्न में दिखाना है, एक दिन के, तो एक दिन के भिन्न में। तो भिन्न में जब बड़ी संख्या है वो तो लिखते हैं नीचे और छोटी संख्या लिखते हैं ऊपर। दिन तो बड़ा होता है ना मेरे भाई। ठीक है, अब कैसे करोगे, अब दिन को मिनट में बदलो, दिन को मिनट में बदलो। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। अब एक घंटे में 60 मिनट, तो हमने एक दिन को मिनट में बदल दिया। एक दिन में 24 घंटे और घंटे में 60 मिनट, तो हमने इस एक दिन को मिनट में बदल दिया। तो मिनट से मिनट कट गई और जो कटता है उसको काट दो। 45 बटे 24 गुना में 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32। तो ऊपर तो रह गया 1 और नीचे रह गया 32, तो 1/32 हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे तो नंबर सिस्टम के जितनी भी टाइप इंपॉर्टेंट आपकी बनती है वो सारी हम कवर कर लेंगे आज। अगला प्रश्न आपके सामने, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87, मिडल संख्या बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप भाई 2 तरीके से कर सके हैं। कैसे करोगे देख लो, 3 लगातार संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार,
उसने पूछा मिडिल संख्या बताओ। क्या पूछा है? अरे ये फोन भी दुखी करे जाएंगे आज। मिडिल संख्या बताओ। देखो मैं मान लू अगर मिडिल संख्या मेरी 27 है, मान ली भाई 27 है, मानने में क्या जाए, ऑप्शन तक करेंगे हम तो, छोटा पढ़ा हमने। लगातार संख्याएं हैं तो इसका मतलब अगली कौन सी होगी 28 और इससे पहली कौन सी होगी 26। लगातार है तो 26 27 28 ही तो होगा और इनका योग 87 मेरे भाई, जोड़ लो 8 और 7 15, 15 6 21, आया तो कौन ही 7, लास्ट में 1 मिला तो यो तो उत्तर है। अगला उत्तर मान लू मैं 29 है मिडिल संख्या 20 की, तो अगली संख्या इस तय 30 और इससे पहली संख्या होगी 28, होगी कि नहीं 28। इनको जोड़ के देख लो अब, 28 29 और 30 का योग आना चाहिए 87, तो 8 और 9 कितना होगा 17, 1 4 5 और 3 8, 87 बन गया मेरे भाई। तो बन गया तो उत्तर हमारा फिट हो गया 29। क्लियर है उत्तर? सॉरी, उत्तर क्या आ गया 29 कर लोगे, ठीक है। अगला भी ऑप्शन से चलो, बढ़िया है, सबसे बढ़िया है कंसेप्ट ऑप्शन से। ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी, कह रहा किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। मैं मान लू मेरे भाई कि कुल जो सदस्य हैं, कुल सदस्य कितने हैं x है और हर मेंबर कितने रुपए देता है, जितने मेंबर हैं उसका 2 गुना, यानी कि x है तो कितने दिए मेरे भाई 2x रुपए दिए। तो इस प्रकार कुल हमें 3042 रुपए एकत्रित हुए। तो रुपए एकत्रित कितने हुए, एकत्रित हुए 3042, ठीक है। तो हमें पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या बतानी है। देखो कैसे करोगे, एकत्रित कैसे होते हैं, मैं कहूं मेरे भाई 5 बंदे हैं, हर एक को मैंने 10-10 रुपए दिए, तो कितने रुपए एकत्रित हुए 10 20 30 40 50, 50 रुपए एकत्रित हुए। और ये कैसे आए, एक को कितने दिए गुना में उनकी संख्याएं, 10 गुना में 5 बराबर है 50। ऐसे ही तो पता चलता है एकत्रित कितना हुआ, अमाउंट कितना इकट्ठा हुआ। तो सदस्य कितने थे x, यहाँ पे थे 10, गुना में एक ने कितना कंट्रीब्यूट किया दुगुना, तो 2x, दोनों की गुणा करके हमें मिलता है कितना एकत्रित हुआ, गुना करके हमें मिल जाएगा कितना एकत्रित हुआ, ठीक है। तो x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर, इधर था 3042, तो 2 को काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर आ गया 1 5 2 1 1521। x स्क्वायर की वैल्यू है ये तो 1521 है, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका रूट ले लेंगे। क्या लेंगे, इसका रूट, और रूट निकालना सिखा ही चुका हूं मैं आप लोगों को। 2 तो होगा नहीं, 40 होता नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 के स्क्वायर में 1 आता है, तो उत्तर आएगा 81। अगर चेक करना हो तो ऐसे करो, नहीं तो रूट निकालना सिखा चुका हूं मैं, कैसे आप लोगों को रूट निकालना है सर्ट्स और इंडिसेस में। क्लियर है, बताया है कि नहीं? देख लो 2 का तो स्क्वायर 4 होता है, इतनी बड़ी संख्या का रूट 2 तो होगा नहीं। 40 का 1600 होता है पता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, तो एक ही बच गया, उत्तर हमारा 39। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको भी करने के 2 तरीके हैं, या तो ऑप्शन से चलो या फिर एक अप्रोच है वो चलो। क्या है, किसी 2 संख्याओं की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। क्या कह रहा है, 2 डिजिट का कोई एक नंबर है, तो मान लेते हैं कोई एक 2 डिजिट का नंबर है XY, ठीक है। उसमें कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो ये वाली है, इकाई वाली जो अंक है, वो अपनी इस 10 डिजिट से कितनी अधिक है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, अब वो कह रहा है कि जो संख्या दी है उसकी गुना में सम ऑफ इट्स डिजिट, जो इसकी संख्याएं हैं, इसकी डिजिट है, उनकी जो गुना है वो किसके बराबर है, 144 के बराबर है।
तो हमें वो नंबर बताना है। समझ में आ गई? पहली बात तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है। उसके बाद उस नंबर की गुणा किसके साथ? उनकी डिजिट के योग की गुणा क्या यदि हम करें तो 144 आ रहा है। तो ऑप्शन से देखो करके 46 यदि मानता हूं तो जो ये 6 है इससे 2 ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। यदि 42 मान लूं, क्या ये 2 इस 4 से 2 ज्यादा है? ना सर, ये तो कम है। इसमें ये 4 ज्यादा है, ये भी नहीं है। इसमें है 2 ज्यादा। या तो 24 वाला उत्तर है या फिर 46 वाला उत्तर है। इन दोनों में से अब चलते हैं। मान लिया कि 46 हमारा उत्तर है। इकाई का अंक दहाई से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 6 4 से 2 ज्यादा है ना? ठीक है। अब एक तो इस 46 की गुणा, यानी कि जो ये एक्स वाई है 46, इसकी गुणा इनकी संख्याओं का योग है जो, उसको कर दें तो कितना आएगा मेरे भाई? वो आएगा 144। 6 और 4 10, 10 की 46 से गुणा करेंगे तो 460 आएगा। तो क्या ये 144 आया? नहीं आया। तो ये अपना उत्तर नहीं है। तो जो बच गया वो अपना उत्तर, क्योंकि अभी तो बताया था इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, और वो आ गया हमारा डी। नहीं मानते तो करके देख लो। यदि मान लिया मैंने 24 है उत्तर, गुणा में 2 जमा में 4 6, 24 छिक्का कितना होता है? 144। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, डी। आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना सारे के सारे, और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक टेस्ट है। टेस्ट में कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है यदि वो उत्तर करेक्ट है। मिक्सर और एलिगेशन से करेंगे हम उसको। यदि वो क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, करेक्ट के लिए 1 अंक दिया जाता है, रॉन्ग के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। इफ अ बॉय आंसर ऑल 20 क्वेश्चंस, तो कितने प्रश्न करता है मेरे भाई? सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए और 8 अंक उसको प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे हम इसको? मिश्रण से कैसे करेंगे? देखो, जो करेक्ट है, जो रॉन्ग है, और जो नेट होता है वो लिखते हैं यहां पे। उसने कितने क्वेश्चन किए? 20। तो हम मान लेते हैं उसने 20 के 20 सही कर दिए, तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो 20 क्वेश्चन के कितने नंबर भाई? 20 होंगे कि नहीं? 20। तो उसको 20 नंबर मिलते। यदि भाई 20 के 20 ठीक करता है, यदि आपके सीईटी में 100 के 100 ठीक हो जाते तो कितने नंबर आते? 100 आते। आते कि नहीं आते? 100। ठीक है सर। यदि सीईटी में 20 क्वेश्चन आए और 20 के 20 गलत कर दिए तो कितने आए? -20। कटे भी तो गए, सही तो कोई करा नहीं। 20 के 20 गलत भी कर दिए तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर माइनस में भी तो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन गलत किए तो 20 नंबर माइनस में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। लेकिन उसको नंबर मिलते कितने हैं? 8 मिलते हैं। नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं स्कोर, कोई नहीं, तो उसको मिलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर मिल गए तो बताओ सही कितने किए? तो अब क्या करते हैं? मिक्सर और एलिगेशन में आर पार की गुणा। इसको इसमें से घटा के यहां पे लिखते हैं। 20 में से 8 घटाया तो 12। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये माइनस में है मेरे भाई, तो -20 और -8 में डिफरेंस आता है 28 का। कदे लिख दो यहाँ पे घटा के ना 12 यहाँ भी, और 12 तो 12 कट जा तो बराबर सही, गलत होगा। वो -20 है। ठीक है, -20 है तो घटाते कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर में से माइनस वाला घटाते हैं ऐसे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस वाला क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 8 प्लस में 20 28 आएगा। इस तरीके से बड़े नंबर में से बड़ा नंबर होता प्लस वाला, ना कि माइनस वाला। इसको काट लो, छोटा कर लो। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। तो 7 तो उसने करेक्ट किए, 10 उसने रॉन्ग किए, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे? 7 और 3 10 अपने हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन कितने हैं मेरे भाई? 20 थे। तो 10 को 20 बनाने के लिए 2 से गुणा भी तो करेंगे। 10 दूनी 20, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो। 7 दूनी 14,
और इसको 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। ना तो यहां भी ऐसे कर सकते थे, 2 से काट लेते, 2 से काटते तो 14, 2 से काटते तो 6, और 14 और 6 20 ही क्वेश्चन हो जाते। ठीक है, तो सही क्वेश्चन कितने किए उसने मेरे भाई? 14 सही क्वेश्चन किए हैं उसने 20 में से। 6 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, और तुक्का लगाने की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई, और उसके यदि 14 बन रहे थे तो 6 कट के कितने आ गए? 8 नंबर आ गए। सही है? ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याओं की गुणा किसके बराबर है? 9375 के बराबर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो दो संख्या में मान लेता हूं x और y, और इसमें बड़ी संख्या में मान लेता हूं मेरे भाई x है, x y से बड़ी है, इन दोनों की गुणा 9375 है। और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम भाग करते हैं, x बड़ी है तो बड़ी को जब छोटी से भाग किया जाता है तो भागफल जो क्वोशिएंट है वो कितना आता है? 15 आता है। तो संख्याओं का योग बताना है कितना है, यानी कि x निकाल लो, y निकाल लो, और इन दोनों का योग बता लो। निकालते हैं, ऑप्शन से ये हो नहीं सकता, तो देखो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये y इधर आके गुणा हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15। इसको मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूंगा? y की y से गुणा हुई तो y स्क्वायर आ गया, और 15 इधर आके इसको काटेगा। ठीक है, तो कितने पे काटेगा? 15 छिक्के 90, 3 बचेगा, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, तो 625 आ गया मेरे भाई। y स्क्वायर यदि 625 है तो y स्क्वायर उधर जाके रूट में आ जाएगा, तो 625 का रूट कितना होता है? 25 होता है। ये शरारती बच्चा आ गया। बेटा रुक जाओ 1 मिनट। चलो चलो आ रहा हूं मैं। ठीक है, y की वैल्यू यदि 25 आ गई, ठीक है, y की 25 आ गई तो x की निकाल लो। कैसे निकाल लोगे? ये y की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो x बराबर है 15y था कि नहीं, तो 15 गुना में 25, तो 15 गुना में 25 कितना आएगा? 375 आएगा। 250 और 25 पंजे 125, 375। ठीक है, x 375 है, y 25 है, तो x जमा y कितना आ गया मेरे भाई? 375 जमा में 25 400 आ गया। कितना आ गया? 400। ठीक है, कर लोगे? इस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, एक एक टाइप करेंगे, चिंता ना करो। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में 26 मॉर्निंग में जो सीईटी का पेपर हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा आपका गया था मैथ में। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो को दिखा करो। कह रहे हैं कि एक टिन है, उसमें ऑयल है 4/5। एक टिन है, उसमें कितना ऑयल है? 4/5 ऑयल उसमें भरा हुआ है। वो कह रहा है कि 6 बोतल ऑफ ऑयल वाज टेकन आउट, इसमें से 6 जो बोतल है वो निकाल ली हमने। 6 बोतल इसमें हमने निकाल ली, बाहर निकाल ली। 6 निकालने के बाद 4 इसमें डाल दी। 4 बोतल हमने डाल दी, इन कर दी, ये इधर डाल दी, ये इधर निकाल दी। ठीक है, तो नेट क्या है? नेट तो हमने 2 निकाली, क्योंकि निकाली तो ज्यादा है ना 6, तो नेट क्या किया हमने? 2 बोतल। नेट तो 2 ही बोतल का हिसाब बचा कि नहीं? 6 निकाल के 4 डाल दी, तो यानी कि 2 ही तो नेट बाहर निकली। तो अब क्या हुआ? 6 और 4 करने के बाद जो ये टिन था, ये कितना भर गया? 3/4 फुल हो गया।
हाउ मैनी बोटल्स ऑफ द ऑयल कैन द टिन कंटेन, तो इसके अंदर कितनी बोतलें आ सकती हैं, ये वो कह रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन करना था आप लोगों को। देखो इसी तरीके का जो क्वेश्चन अभी किया था 4/5 था पहले, अब कितना है 3/4 है। तो जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है 4 और 5, इसका लैसन ले लो, इसका लैसन लेंगे तो 20 आएगा, 4 पंजे 20। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें 20 है, कि 20 में ये फुल होगा। किसमें फुल होगा, बोतल को, एक बोतल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको फिर 20 के बराबर कर देंगे, ठीक है। एक बोतल में कितना बाहर और कम हुआ, तो यानी कि जब 20 में ये फुल था तो कितना फुल है, ये 4/5 फुल है। कितना फुल है, 4/5। तो 20 का 4/5 कितना हुआ मेरे भाई, 5 चौक यानी कि 16। इसमें पहले कितना है, 16 है, ठीक है, 16 है। अब इसमें कितना है, 3/4 इसी का, यानी कि 3/4 कितने का, 20 का, 4 पंजे 20, 5 दिया 15। अब इसमें 15 है, अब इसमें कितना है, 15 है। पहले 16 था अब 15 है, पहले 16 था अब 15 है। तो यानी कि नेट कितना बाहर गया, एक पानी बाहर गया पहले, और अब कितना है, अब इसके अंदर 15 है ऑयल। तो नेट बाहर कितना गया, तो यानी कि बाहर निकाल लिया ना हमने एक, तभी तो 15 बचा, एक। और नेट बोतल कितनी बाहर गई थी, 2। तो यानी कि 1 2 के बराबर है, एक जो पानी है वो 2 बोतल के बराबर है मेरे भाई। लेकिन पानी तो इसमें 20 है, तो इसको 20 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 20 से गुणा करो, तो 20 दूनी 40 बोतल के बराबर होगा। यानी कि 40 बोतल इसको पूरा खाली कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो जो नीचे वाला है 3 5 और 4, इसका लेसन मान लिया, कितने में फुल होगा, 4/5, 20 का पहले 16 था, 6 बोतल निकालने और 4 बोतल डालने के बाद 3/4 बच गया, यानी कि 3/4 कितने का, 20 का, तो यानी कि 15। तो नेट ऑयल कितना बाहर गया, 1 बाहर गया। कितना बाहर गया, 1 बाहर गया। और नेट बोतल कितनी बाहर हुई, जो ज्यादा होती है, 6 बाहर गई तो ये ज्यादा है, तो नेट बाहर कितनी गई बोतल, 2 गई। तो 2 वैल्यू बराबर होंगी 1 के, तो 20 बराबर होंगी 40 बोतल के। क्लियर है कि नहीं भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप कर रहे हैं हम, हर एक टाइप कवर करते चल रहे हैं। तो इंपोर्टेंट बिल्कुल क्लास आपकी रहने वाली है, जिसने मिस कर दी वो रह गया, जिसने देख ली वो मैथ में पूरे नंबर ले गया, ये मेरी गारंटी है। अगला उसने कहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो n³ - n और n-2 की तरह की प्रत्येक संख्या को विभाजित करे, जहां n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और इसकी वैल्यू 2 से अधिक है। तो भाई इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 से अधिक कोई भी एक वैल्यू मान लो, मैं मान लेता हूं 2 से अधिक 3 वैल्यू मान ली, लेट 2 से अधिक है ना, तो 3 मान लो प्राकृत संख्या, तो इसमें रख दो। जब इसमें मैं 3 रखूंगा n की जगह, तो 3 का क्यूब माइनस में 3 और 3 माइनस में 2, 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 और 3 माइनस 2 1 होगा, 27 माइनस 3 कितना होगा, 24 है। तो जो आ गया वही अपना उत्तर, 24, ठीक है, कर लोगे 24। नहीं तो इसके फैक्टर भी देखोगे करके, n³ - n बाहर लोगे तो क्या बचेगा, n² - 1, ठीक है। n बाहर गया तो 1 बचा, इसमें से n 1 बाहर गया तो 2 बचा, और क्या था इसके अलावा, n-2 था। अब a² - b² क्या बन गया भाई, एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब इस तरीके से कोई नंबर होता है, 4 संख्याओं की गुणा होती है, तो वो 24 से ही भाग होता है हमेशा, ठीक है। ये तो बस वैल्यू पुट करके आपको निकालना था और कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जितनी भी टाइप है, एक एक टाइप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, मान लिया xy एक 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है।
संख्या का योग है, तो इनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या निकालिए। देखो ऑप्शन से ही चलेंगे। मान लिया पहला नंबर 81, ये हमारा उत्तर है, लेकिन वो कह रहे हैं इन दोनों का योग 10 है, तो 8 और 1 का योग तो 9 बन रहा है मेरे भाई, तो नहीं होगा। अगली संख्या देखते हैं, 46 यदि उत्तर है हमारा। 4 और 6 का योग कितना है? 10 है, बिल्कुल सही बात है। अब इनके स्थान बदलते हैं हम, इनके स्थान बदल दिए तो कितना हो गया? 64 हो गया। बदलने के बाद ये क्या है? वास्तविक संख्या से 18 कम है, लेकिन 64 तो ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। 6 + 0 ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो बच्चा जो वही अपना उत्तर, क्योंकि 6 जमा में 0 तो 6 ही हुआ, तो जो बच्चा वो अपना उत्तर भाई। कैसे देख लो, 64 यदि उत्तर है, दोनों का योग कितना है मेरे भाइयों? 10 है। इनके स्थान बदलने के बाद 46 आ गया, तो ये जो 46 है वास्तविक संख्या से 18 कम होना चाहिए। तो देख लो 14 में से 6, 5, 1, बिल्कुल 18 ही कम है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन से ही करते हैं मेरे भाई, तो ऑप्शन से ही करना है। अगला वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट को कहा गया कि एक संख्या को भाई गुणा करनी है 8/17 से, लेकिन वो करता क्या है? उसको 8/17 से भाग कर देता है और सही उत्तर से 225 अधिक आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया कोई एक नंबर था, उस नंबर को बोला भाई तने गुणा करनी है 8/17 से। अनाड़ी था अपने की तरह, उसने ना भाई मैं तो भाग करूंगा, भाग करने के बाद जो नंबर आया वो ज्यादा आ गया, तो नंबर बताओ। तो नंबर हम मान लेते हैं, कौन सा मानते हैं? तो यहां पे अब क्या करेंगे, तो हम जो नंबर मानेंगे वो मानेंगे 8 और 17 की गुणा, कि वो जो नंबर है 8 गुना 17 है। इसको गुणा करके मत लिखना, अभी गुणा करके लिखोगे तो फिर कैलकुलेशन अपनी बढ़ा लोगे आप। तो मैं मान लेता हूं कि वो नंबर है 17 गुना में 8। अभी गुणा करके 136 नहीं लिखना है इसको, कि वो नंबर कितना है 136, नहीं तो बार बार काटोगे तो वो हो जाएगा। तो इसको बोला गया कि तेरे को भाई इस 8 गुना 17 जो ये नंबर था इसको गुणा करना है 8/17 से। देखो इसलिए कह रहा हूं गुणा करके रखना, क्यों? देखो 17 से 17 कट गया, 8 × 64, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। जब गुणा करने के लिए बोला तो 64 उत्तर आता, लेकिन उसने क्या करा, इस 8 गुना जो 17 नंबर था इसको भाग कर दिया 8/17 से, ठीक है? तो 8/17 जब इसको रिवर्स करूंगा तो 17 ऊपर चला जाएगा, अलग से लिख लेते हैं। 8 गुना में 17, तो ये 17 चला जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 8, तो 8 से 8 कट गया, तो 17 गुना 17 होता है 289। तो अब जो उसका उत्तर आया 289 आया। तो वो कह रहा है जो ये नंबर है इस वाले नंबर से कितना ज्यादा है, वो कह रहा है 225। तो हमारे हिसाब से ये कितना ज्यादा आया मेरे भाई? 64 घटा दो इसमें से, तो ये आया 225 ही आया ज्यादा, और दे भी इतना ही रखा है, तो दे भी इतना ही रखा है, तो जो नंबर है वही अपना उत्तर है, गुणा में 1, क्योंकि वही नंबर है, तो जो उत्तर था वही हमारा उत्तर है 136, ठीक है? 136 हमारा उत्तर है। समझ में आ गया? 8 गुना 17 की। अगर आप कहते सर अब क्यों केवल 17 नहीं मानना, केवल 17 मानता मैं, तो केवल 17 मान के भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है? लेकिन वो फिर पॉइंट में चला जाता। कैलकुलेशन इजी करने के लिए दोनों संख्याओं की गुणा ही मैंने वो नंबर मान लिया। अगला क्वेश्चन सामने है आपके, वो कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक एक जोड़ने पर भिन्न हो 1/4 हो जाता है। उसके बाद यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो भिन्न के अंश और हर का योग ज्ञात करना है, तो उनका योग कितना आएगा मेरे भाई? तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो भिन्न मानोगे, कि मैंने मान लिया कि वो जो भिन्न है वो है मेरी x/y, आंसर हर, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, यदि दोनों में हम एक एक जोड़ दें, इसमें भी एक और इसमें भी एक जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो गई? 1/4 हो गई,
तो पहले इसको सोल्व करो, 4 को इधर गुणा करोगे, 4 की x से करोगे तो 4x, 4 की x से गुणा करोगे तो 4, 1 से गुणा करोगे तो y कम y और 1 गुणा 1, एक तरफ ले आते हैं 4x, y को इधर ले आते हैं, 4 को उधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो 4x माइनस वाई किसके बराबर आ गया, -3 के। तो पहली इक्वेशन बन गई। अब वो क्या कह रहा है, अब 2 जोड़ू यदि मैं आंसर हर में, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है भाई कई बार, तो 1/3 वो हो जाता है। तो अब क्या करूं, इधर आर पार गुणा, 3 की x से करूंगा तो 3x और 3 दूनी में 6, 1 से गुणा करेंगे तो नंबर सेम ही रहता है मेरे भाई। तो y को इधर ले आओ, 3x माइनस वाई बराबर है 6 को उधर लेके दूंगा 2 माइनस 6, तो 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 माइनस 6 कितना होगा मेरे भाइयों, -4। अब इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है, क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करो, इसके नीचे लिख लेते हैं, क्या थी, 4x माइनस वाई बराबर है -3, 3x माइनस वाई बराबर है -4। तो इसको माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये तो कट गए, 4 में से 3x गया तो x, और 4 में से 3 गया तो 1, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो इसमें रख देता हूं मैं, -y बराबर है -4, तो 3 माइनस वाई बराबर है -4, 3 एकम 3, तो y की वैल्यू निकालनी, तो y उधर लेके गया 4 इधर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इन दोनों का योग x 1 है y 7 है, 1/, अगर वो पूछता कि भिन्न बताओ तो भिन्न हो जाता 1/7, लेकिन दोनों का योग कह रहा है तो योग होता है 1 जमा में 7 8, तो योग कितना आ गया, 8। ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी और ये कैलकुलेशन से ही होगा, क्योंकि योग पूछा, अगर वो भिन्न पूछता तो हम ऑप्शन से कर सकते थे यदि वो भिन्न पूछता तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें इस लैम्डा की, इसको लैम्डा बोलते हैं, मान के लिए जो व्यंजक है क्या, x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस लैम्डा x-2 से विभाजित होता है। तो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो यदि ये एक्सप्रेशन है वो x-2 से भाग हो जाता है। तो कैसे करोगे, जब ये एक्सप्रेशन यदि इससे भाग होता है तो यानी कि इसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकालो मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई 2। तो अब इस x की वैल्यू 2 इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद ये इस एक्सप्रेशन को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, क्योंकि ये भाग करता है ना, तो वैल्यू रखने के बाद ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वैल्यू रखने के बाद वो 0 बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, जो भी यहां पे दिया है कि वो उसको भाग करता है उसको 0 के बराबर रखो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो और उस x की वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में रखो, रखने के बाद उसको 0 के बराबर रख दो और लैम्डा की, a की, b की, जो भी दे रखा उसकी वैल्यू निकाल लो। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी होता है 10, प्लस में लैम्डा बराबर है 0। 8 और 4 12, 12 में से 10 गया तो 2 बच गया, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर है 0। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे भाई, -2। तो -2 ऑप्शन नहीं है, गायब है, तो लिख लो यहां पर लैम्डा हो जाएगा -2। ठीक है, हो जाएगा भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो सारे के सारे, लाइक हमें कंजूसी नहीं करनी है एक भी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरीके से अभी हमने राइट और रॉन्ग क्वेश्चन वाला किया था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक फार्म के अंदर काऊ है और हैन है, काऊ और हैन है। वो कह रहा है यदि हम हेड काउंट करते हैं तो 180 बनते हैं, सिर गिनते हैं यदि तो 180 बनते हैं। इफ द लेग्स आर काउंटेड, यदि हम पैर गिनते हैं तो वो आती है 420। तो काऊ की संख्या बताइए। एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं, सिर गिनने पर 180, टांगे गिनने पर 420, तो फार्म में गायों की संख्या किसी की भी पूछ ले, देखो कैसे करोगे।
देखो उसने सिर गिन लिए, तो सिर तो सभी का एक एक होता है, चाहे मुर्गी है चाहे काऊ है, सिर तो सबका एक एक होगा। लेकिन जो लेग होती है वो काऊ की तो मेरे भाइयों 4 होती है, और जो मुर्गी होती है उसकी लेग 2 होती है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं जैसे उसमें किया था कि 20 क्वेश्चन किए, तो मैं मान लेता हूं 20 के 20 सही करे, एक बार 20 के 20 गलत करे, उसी प्रकार से करूंगा मिक्सर और एलिगेशन से। 180 सर है, मैं मान लेता हूं जो ये 180 सर है ये सारे की सारी गाय हैं। 180 की 80, 180 की 80 क्या है, गाय हैं। तो मैं अब क्या करता हूं, लेग निकालता हूं, तो टोटल लेग कितनी हो गई। अगर वो सारी की सारी गायें होती तो टोटल लेग कितनी होती, 180 गायें हैं तो 180, एक गाय की 4, तो 180 गायों की पैर कितने होते, 180 गुना में 4, 18 चौक 72, 720 पैर होते हैं। अगर ये सारे के सारी मुर्गियां होती 180, तो पैर कितने होते, एक के 2, तो 180 मुर्गियों के पैर गुना में 2 यानी कि 360 पैर होते। तो मैं यहां मिक्सर एलिगेशन में पैरों की संख्या देखता हूं, पैर अगर सारी गायें होती तो पैर 720, ये 180 के 180 हैन होते तो 360, लेकिन नेट जो लेग हैं वो कितने हैं मेरे भाई, नेट जो पैर हैं वो लिखते हैं बीच में, वो है 420। ठीक है, तो इसकी आप गुणा करते हैं, 720 में से 420 घटाओ तो ये आएगा 300, इधर 420 में से 360 घटाओ तो कितना आएगा, 420 में से 360 40 60 आए। ठीक है, इसको काट दो, 60 पंजे, तो 1 और 5 का अनुपात आ गया। तो ये आ गया सिरों की संख्या। देखो 1 और 5 की जमा कितनी होगी है, 6 होगी, तो 6 हमारे हिसाब से आ गया, 6 सिर होगी यदि होंगे, उनमें से 1 गाय है और 5 किसके हैं, वो मुर्गी के। लेकिन दिए कितने हैं, 180, तो इसको 180 बनाने के लिए 30 से गुणा करो और इनको भी 30 से गुणा करो। 30 से गुणा करेंगे तो 30 तो गाय हैं, यदि वो पूछता मुर्गी कितनी है तो 150 मुर्गियां हैं। ठीक है, तो कितनी गाय हैं, 30। कर लोगे कि नहीं, 30 है। ठीक है, जो जिसकी संख्या पूछी उसकी बता दो, इसकी पूछी है तो 150, दोनों का योग भी वही आ रहा है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और कह रहा है कि एक नंबर बताओ जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सी फॉर्म में, n प्लस में 1 n प्लस में 2, बताओ वो नंबर। देखो अभी बताया था मैंने, इससे पहले क्वेश्चन किया था कि यदि कोई नंबर 4 फैक्टर में लिखा हो तो 24 से भाग होगा, यदि 3 में लिखा है इस तरीके से तो वो हमेशा 6 से भाग होता है। या तो जिसको ये कंसेप्ट पता होगा तो वो कर जाएगा 6 से, या फिर ध्यान से देख लो, 6 को यदि मैं लिखूं 1 गुणा 2 गुणा में 3, 2 एकम 2, 2 3 6, देख लो n 1 है तो n में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, फिर n में यानी कि 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया। तो हम 6 को लगातार संख्याओं में लिख सकते हैं। नहीं तो ध्यान रखना, लगातार 3 फैक्टर हैं तो वो 6 से ही भाग होता है, 4 होंगे तो वो 24। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, किया था कि नहीं, भूल गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, आप लोगों के सामने है। कह रहा है एक स्कूल ग्रुप चार्टर्स 3 आइडेंटिकल बसेज एंड ऑक्यूपाइज, कह रहा है एक स्कूल ग्रुप के एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है। भाई 1 बस, 2 बस, 3 बस, ये 3 बस ले ली उसने भाड़े पर। ठीक है, भाड़े पर ले ली और 4/5 सीटें घेरता है। तो मैं मान लेता हूं एक जैसी हैं, तो देखो कितनी सीटें मान लो कि एक बस में, 4/5 जो भिन्न दिया है उस पर डिपेंड होता है। ये 5 है और ये 4 है, इन दोनों का लेस कितना आएगा मेरे भाइयों, 20 आएगा, 4 पंजे 20। भिन्न में इसी प्रकार से करते हैं। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक में 20-20 सीटें हैं। ठीक है, प्रत्येक में कितनी कितनी सीट हैं, 20-20 सीट हैं। तो टोटल सीट कितनी हो गई तीनों की मिला के, 20, 40 और 60। तीनों की सीट कितनी हो गई,
टोटल सीट होगी मेरे भाइयों 60। तो कह रहा है जब वो स्कूल एक जैसी बसों को भाड़े पर लेता है तो 4/5 सीट घेरता है। तो कितनी सीट घेरी भाई, इसकी सीट घेरी 4/5 सीट घेर ली। तो काटोगे 12, 12 दूनी 24, 24 सीटें घेर ली। सीट घेरी, हिंदी में ही लिखते हैं घेर ली। 1/4 यात्री के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 1/4 जो यात्री हैं वो तो चले गए, तो जितनी सीट घेरी थी 24 का 1/4 जो यात्री हैं यानी कि 6, तो ये 6 जो यात्री हैं ये चले गए। पहले तो सीट घेरी टोटल 20 सीटें थी, 60 का 4/5 24 सीटें घेरी। अब सीट घेरने के बाद अब चले कितने गए मेरे भाइयों, 1/4, इसी का तो गए हैं 6 चले गए। बच कितने गए, 24 में से 6 चले गए तो बच गए 18। कितने बच गए, 18। अब जो ये 18 है ना, ये केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों का भिन्न क्या होगा। तो यानी कि अब ये 2 हैं, इन सीटों में आएंगे, 2 सीटों पे। अब भिन्न बताना है तो छोटी संख्या तो आएगी ऊपर बचे हुए। अब 2 संख्याओं, 2 सीटों, 2 जो बस है उनकी सीट कितनी है मेरे भाई, उनकी सीट है 40। ठीक है, तो इसका भिन्न काट लो, 2 से काट दो, 2 निम्मा और 2 20। कुछ गलत कर गए क्या हम, काट गए गलत। साठ 48 गुणा ही गलत कर गया भाई मैं यहाँ। 12 चौक 48, यहां पे सीट गिरी 48। अब 48 का 1/4, इसको भी काटो 12। ये जो 12 है ये चले गए, ऐसे था ये। ठीक है, 60 का 4/5, 12 चौक 48, इस 48 का 1/4 यानी कि 12 चले गए। तो बच कितने गए भाई, अब बच कितने गए, 48 में से 12 चले गए तो कितनी सीटें ये घेरेगा, 6 और 3 36 सीटें। तो ये जो 36 हैं ये इन 2 में आएंगे। तो ये 36 कितने में आएंगे, इन 2 में। यानी कि नेट सीटें कितनी हैं इनकी 40। इसको काटो 4 निम्न और 4 धाएं, तो 9/10 हिस्सा जो है वो ये घेरेंगे, 9/10। इस तरीके के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये जरूर करना है, ये छोड़ने नहीं है प्रश्न। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देख लेना, हो जाएगा क्लियर। कह रहा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है इनमें से। देखो पहले जो वीडियो जब आपको कराई थी, इससे पहले आपको क्या बताया था, पावर सर्च में वहां पे रूट निकालना बताया था। परफेक्ट देखो, 7 किसी के नंबर में आता है नहीं, आखिरी संख्या देख लो, 2 किसी के स्क्वायर में आता है नहीं, 8 किसी के स्क्वायर में आता है नहीं, 9 आता है या तो 3 के स्क्वायर में या फिर 7 के स्क्वायर में। 7 7 49 और 3 तिया 9। ठीक है, तो यानी कि एक ही नंबर बचा जो परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरीके से देखना होता है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर या तो इस तरीके से निकाल लो, 1 0 4 6 5 2 9। एक तो ये तरीका बताया था और एक दूसरा तरीका बताया था। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से करना है। 7 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता, केवल एक ही बचा है, वो आपका स्क्वायर में आता है। कर लोगे ठीक है, तो ये थे भाई आपके नंबर सिस्टम के। क्लियर है, वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं सभी को। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो इससे पहले जो आपने टॉपिक करे हैं वो भी आप जरूर देख लें। ठीक है, थैंक यू सभी को।